ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मेरे हाथ में है, ये देखिए, ये है पशु का बाट। राजस्थान में हम इसको बोलते हैं पशु का बाट। होता ये कपास की खली है। कॉटन केक भी हम इसको बोलते हैं। जब दूध देने वाले पशु को खिलाते हैं, गाय है, भैंस है, अगर 5 लीटर दूध दे रही है और ये खिलाएंगे तो दूध देने लग जाएंगी 10 लीटर। वही दोस्तों जैसे फ्रूट्स प्लांट्स हैं, मेरे पीछे आप अनार के प्लांट्स देख रहे हैं। अनार है या कोई भी ऐसा पौधा जिस पे फल लगे हुए हैं, या कोई भी ऐसी सब्जी जिस पे फल लगा हुआ है, सब्जी लगी हुई है, उसकी साइज आपको बढ़ानी है, फटाफट डबल करनी है, नेचुरल उसमें कलर लाना है, साइज बढ़ानी है, शाइनिंग लानी है, तो उसको भी खिलाना पड़ेगा यही पशु का बाट, जो कि कॉटन केक होता है। कपास की खली हम इसे कहते हैं। इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये खिलाना पड़ेगा। इसके साथ में दोस्तों नेक्स्ट आप खिलाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। आपको अगर बहुत अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, नेचुरल कलर चाहिए, मंडी में जब आप अपनी सब्जी को या फल को लेकर के जाओ, तो मंडी वाले सबसे पहले आपकी सब्जी खरीदे, आपके फल खरीदे, और ये भी पूछे कि भाई आपने क्या इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा शाइनिंग मार रही है आपकी फसल, और आपकी जो प्राइस हो, आपके मन के मुताबिक आपको प्राइस मिले। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे आप कर सकते हैं वो जानने के लिए लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हम हमारे अनार के लिए तैयार कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइव मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे आप अपनी फसलों में, पौधों में फल की साइज बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी और शाइनिंग बढ़ा सकते हैं। तो जानने के लिए लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों सब्जी हो या फ्रूट्स प्लांट्स हो जिनमें साइज बढ़ानी है, फलों की साइज बढ़ानी है या सब्जियों की साइज बढ़ानी है, आपको कलर लाना होता है, टेस्ट भी उसमें इन्हेंस करना होता है, तो उस समय किसान भाई एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, वो है NPK 0050 सफ़ेद पोटाश जो होती है, SOP जिसे हम बोलते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम सल्फेट ये होता है। देखिए जो कि मेरे पास ये है NPK 0050, जिसमें 50% पोटास आता है और सल्फर भी आता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में। कुछ किसान भाई हैं जो कि फ्रूटिंग स्टेज में भी दोस्तों MOP को भी घोल करके चलाते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास जो आता है, लाल पोटास जिसे हम कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। 0050 बेस्ट है। और फटाफट दोस्तों फ्रूट है वो मेच्योर भी होते हैं SOP जब आप चलाते हैं, तो इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट 1 एकड़ में जब आप दोस्तों NPK 0050, 052, 34, 19, 19 कोई भी NPK फर्टिलाइजर चला रहे हैं, 5 kg से ज़्यादा एक साथ नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा। तो इसलिए हम ये ले रहे हैं 0050 अभी 2 kg। इसके साथ में और भी लेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेंगे। ये है हमारा सेकेंड पैकेट। इसको सभी किसान भाई डालते हैं और जानते भी हैं। NPK 0050 साइज और शाइनिंग के साथ में अगर टेस्ट चाहिए तो टेस्ट दोस्तों MOP से, लाल पोटास से नहीं आता, इसी से आता है, तो इसी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ में नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर है वो है दोस्तों फेरस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। फेरस देखिए अनार के प्लांट से तो आपको जरूर किसान भाई जानते भी हैं और इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। प्रॉपर फ्रूट कलर लाने के लिए जैसा रेड कलर है वैसा रेड कलर आना चाहिए, और साथ ही सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए लंबे समय तक आप उसको स्टोर भी कर सको। मंडी में भी जा रहा है तो एक दिन अगर एक्स्ट्रा भी रह गया तो आपका फल खराब नहीं होना चाहिए। सबके लिए दोस्तों फेरस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, फेरस की कमी नहीं आनी चाहिए। तो हमने ये लिया है फेरस सल्फेट, क्योंकि ये पोटेशियम सल्फेट 0050 के साथ में सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने फेरस सल्फेट लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हम फेरस सल्फेट डाल रहे हैं, इस टाइप का ये आता है। ये फेरस सल्फेट आपको सब्जियों की फसल है तो सिर्फ 1 kg लेना है, और अगर प्लांट्स है, बागवानी में पौधे हैं जैसे कि अनार वगैरह हैं, मैंगो वगैरह हैं, एप्पल वगैरह हैं, तो उनमें आप ज़्यादा ले सकते हैं, 2 kg भी आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे लेंगे दोस्तों सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में आप कर सकते हैं मैग्नीशियम का इस्तेमाल, मैग्नीशियम सल्फेट का। देखिए जो
प्लांट्स होते हैं इनमें कई बार पत्तों में हरापन कम हो जाता है हार्वेस्टिंग स्टेज पे। और सब्जियों में भी आपको लग रहा है कि लंबे समय तक हार्वेस्ट करनी है, जो सब्जियों में बार बार आप हार्वेस्ट करते हो, जैसे कि खीरा है, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग चलता है, वही मिर्च है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ऐसी फसलों में भी लंबे समय तक हार्वेस्टिंग चलती है, लंबे समय तक वो बिल्कुल ग्रीन रहने चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए मैग्नीशियम सल्फेट मैं 1 kg ले रही हूँ दोस्तों। ये भी इस टाइप का ही आता है, देखिए। और इसके साथ में दोस्तों लास्ट में आपको फल की साइज फटाफट गेन करनी है, फटाफट साइज बढ़ानी है, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए एमिनो एसिड का। ये देखिए मेरे पास एमिनो एसिड है जो कि 80% शुद्ध 100% वाटर सोल्यूबल पाउडर फॉर्म में आता है, इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये भी मैंने 1 kg लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए इससे साइज बहुत ही जल्दी फटाफट बढ़ती है। और जो प्लांट्स जिनमें मैंने शुरू में डिस्कस किया, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग चलती है, बार बार आप हार्वेस्ट करते हैं, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, फल सेट भी हो रहे हैं और हार्वेस्ट भी कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में एमिनो एसिड बहुत ही अच्छा कारगर है, बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसी फसलों में तो आपको ज़रूर इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों मिक्स करके आपको 5 दिन ज़रूर रखना चाहिए। जब भी आपको यूज करना है उससे 5 दिन पहले ही घोल तैयार कर लीजिए, फर्मेंट हो जाएगा और इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी यहीं टैंक में ही हो जाएगी। तो मिट्टी आपकी बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहेगी और फसलें हैं वो भी बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और ये फर्मेंट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। 5 दिन के बजाय आप 7 दिन 10 दिन भी रख सकते हैं। और अगर आपको जल्दी यूज करना है तो 3-4 दिन तो कम से कम आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों एक बार शॉर्ट में मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने लिया है NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट जो कि होता है, ये हमने 2 kg लिया है। 1 kg फेरस सल्फेट, 1 kg मैग्नीशियम सल्फेट और 1 kg एमिनो एसिड लिया है। 5 kg हमने टोटल इसमें घोल तैयार किया है। 5 kg का इस्तेमाल करना चाहिए प्रति 1 एकड़। जब फल की साइज आपको बढ़ानी है उस समय इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो हुआ दोस्तों किसी भी फसल में, किसी भी पौधे में फ्रूटिंग स्टेज पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई 100% ऑर्गेनिक करते हैं उनके सामने समस्याएं आती हैं कि NPK का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए उसका भी दोस्तों मेरे पास सॉल्यूशन है। ये देखिए जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था, ये पशु का बाट, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कॉटन केक का इस्तेमाल करना चाहिए स्लरी बना करके। तो इसके लिए आपको स्लरी कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 200 लीटर का टैंक लेना है और इसमें आपको लगभग 100 लीटर या 150 लीटर पहले पानी भरना है, पूरा कंप्लीट नहीं भरना है। ये देखिए जैसे कि हमने ये पानी लिया है इस तरीके से। अगर सब्जियों की फसल आप करते हैं या कोई अनाज वाली फसल है तो ऐसी सिचुएशन में कम से कम आपको 10 kg लेना है, 10 से 15 kg आपको लेना है कॉटन केक। लेकिन अगर पौधे हैं आपके पास, बागवानी में पौधे हैं और वो आप 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो पौधों के लिए आपको 20 kg लेना है कॉटन केक। कपास की जो खली होती है इसका 20 kg का आपको इस्तेमाल करना है 1 एकड़ में। तो ये टैंक में हम डाल देते हैं दोस्तों कपास की खली। टुकड़ा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको हम कम से कम भी 15 दिन तक रखेंगे तो 15 दिन में ऑटोमेटिक ही बहुत अच्छे से एक पेस्ट सा बन जाता है। इसलिए आपको टुकड़े करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसी तरीके से आप डाल सकते हैं। दोस्तों बहुत तरीके के केक आते हैं, जैसे कस्टर्ड केक है, मस्टर्ड केक है, ये कॉटन केक है, पीनट केक है, बहुत तरीके के केक आते हैं। बहुत तरीके की खली आती है, सरसों की खली, कपास की खली, मूंगफली की खली। तो उनका हर फसल की अवस्था के अनुसार अलग अलग इस्तेमाल करना होता है। कॉटन केक खली का आप जब भी इस्तेमाल करेंगे, कॉटन केक को इस्तेमाल करेंगे तो फ्रूटिंग स्टेज में ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें वैसे तो नाइट्रोजन भी होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसमें पोटाश भरपूर मात्रा में होता है जिसकी वजह से कलर, शाइनिंग, साइज बहुत अच्छी बनती है। और माइक्रो न्यूट्रेंट भी होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, बहुत तरीके के न्यूट्रेंट होते हैं और इसकी वजह से दोस्तों टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए इसको लास्ट में इस्तेमाल करना चाहिए, हार्वेस्टिंग के कम से कम 20 दिन पहले। और एक बार आप तैयार करोगे 2 बार इसको इस्तेमाल कर लोगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं डाल देती हूँ। ये हमने 20 kg लिया है क्योंकि हम यूज करेंगे अनार के प्लांट्स में।
इसके साथ में इसको फर्मेंट करने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको इस्तेमाल करना है गुड़, तभी ये स्लरी बनती है। तो ये 2 केजी गुड़ लिया है हमने। अगर आप 15 केजी 10 केजी ले रहे हैं तो कम से कम 1 केजी गुड़ आपको लेना है, अदरवाइज 2 केजी गुड़ आप जरूर लीजिए। तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ दोस्तों, ऑटोमेटिक ही पिघल जाएगा। ये देखिए 2 केजी गुड़ और 20 केजी कपास की खली। इसको 15 दिन रखेंगे कम से कम, और 20 दिन भी आप रख सकते हैं, 10 दिन भी आप रख सकते हैं। गर्मियों के समय में जल्दी तैयार हो जाता है, अभी ठंड है तो 15-20 दिन आप रखिए। डेली दिन में एक बार मिक्स करना है, और उसके बाद में जिस दिन यूज करेंगे उस दिन आप इसको मिक्स नहीं करेंगे। ऊपर ऊपर का पानी लेंगे, छान करके दूसरे टैंक में डाल लेंगे, और वहाँ पे फिर दूसरे टैंक में थोड़ा और इसको पतला कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे, फिर आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों 2 बार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे जो रह जाएगा, इसका जो हैवी पार्ट है वो नीचे रह जाएगा, कपास की खली है। अब इसमें वापस से आप 1 से 2 केजी गुड़ डालेंगे, फिर से पानी से भर देंगे, और फिर से 5 से 7 दिन रखेंगे। नेक्स्ट टाइम आप जल्दी चला सकते हैं, और फिर आप जब भी पानी चलाएं फिर दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से 2 बार आप इस कॉटन केक को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी स्लरी बना करके। तो अभी कंप्लीट हम पानी भर लेते हैं, लेकिन इसमें आपको एक सावधानी रखनी है। मैं पानी डालती हूँ, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आपको कम से कम इतना टैंक खाली रखना है। कपास की खली है, जैसे कोई सी भी खली का के आप स्लरी बनाते हो तो ये फूलती है, फूल करके दोस्तों ऊपर आती है थोड़ी, जिसकी वजह से अगर टैंक में पूरा पानी भर दिया तो बाहर निकलने लग जाता है। इसलिए टैंक को आपको कम से कम इतना खाली जरूर रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, और फिर आप मिक्स कीजिए और इस्तेमाल करते रहिए अपने फसलों में। आप इन दोनों चीज़ों को भी एक साथ चला सकते हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है। पहले आप ये चला दीजिए, बाद में ये चला दीजिए, सेम पानी के साथ में भी आप चला सकते हैं दोनों को भी। दोस्तों NPK 0050, मैग्नीशियम, फेरस और एमिनो एसिड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम फसल में ही एक पानी में ये दिया, एक पानी में ये दिया, इस तरीके से भी आप चला सकते हैं। लेकिन इनका हर फसल में, हर पौधे में दोस्तों इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जब फसल में फल लगे हुए हों। फल की साइज बढ़ानी है, क्वालिटी और साइज और शाइनिंग बढ़ानी है, टेस्ट इनहेंस करना है, उस समय आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों आप कौन सी फसलों की खेती करते हैं, कौन से आपके पास बागवानी में पौधे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारे इसी टाइप से हम प्रैक्टिकल वीडियो लाएंगे। जो हमारे खेत में हम करते हैं उन्हीं के हम प्रैक्टिकल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपनी फसलों और पौधों के बारे में हमें ज़रूर बताइए। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।